फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस लोकल लूप। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये 4 टॉपिक डिस्कस करने के लिए बोला था। फिक्स WLR, सैटेलाइट WLR, सेलुलर बेस्ड WLR एंड माइक्रो सेलुलर बेस्ड WLR। दीज आर द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द वायरलेस लोकल लूप। ये 4 टेक्नोलॉजी हैं वायरलेस लोकल लूप की। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूं अबाउट वायरलेस लोकल लूप, जिसके थ्रू आपको ये चारों टॉपिक बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये नेटवर्किंग का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी। और भी मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म्स भी यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं जो डाउटफुल टर्म्स होते हैं, जिसको आप समझ लेंगे यहाँ पे तो आपको आगे कोई डाउट भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं लोकल लूप की। देखिए, लोकल लूप क्या होता है। लोकल लूप इज़ अ 2 वायर कनेक्शन। 2 वायर कनेक्शन मीन्स सेंडर एंड रिसीवर। 2 वायर्ड कनेक्शन होता है। दैट मीन्स इसमें कॉपर वायर जो वायर्ड होती है, फिजिकल वायर, उस वायर की ज़रूरत होती है। तो ये वायर अगर हम किसी चीज़ में लगाते हैं तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए होता होगा। तो लोकल लूप रिफर्स एज अ लास्ट माइल और फर्स्ट माइल। लास्ट माइल्स और फर्स्ट माइल्स। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो प्री डिफाइंड रहता है कि हाँ लोकल लूप है। तो लोकल लूप अगर होता है तो क्या होता है, 2 वायर कनेक्शन विच रिफर्स एज अ लास्ट माइल्स एंड फर्स्ट माइल्स। सो वाई वायरलेस लोकल लूप। देखिए, अब वायरलेस लोकल लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी आप इस आर्किटेक्चर को मत देखिए, पहले आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स कंपनी है। कुछ भी मान लेते हैं, आपकी फ्लिपकार्ट हो गई या अमेज़ॉन। मैं अमेज़ॉन लेती हूँ। मान लीजिए ये अमेज़ॉन है। अभी इस आर्किटेक्चर में जो PSTN वगैरह लिखा है इसको आप मत सोचिए, मैं जो बोल रही हूँ वो देखिए। मान लीजिए ये अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके पास सारा अक्रॉस द वर्ल्ड सारा डेटा है कि किसने पार्सल को ऑर्डर प्लेस किया है और कहाँ पे भेजना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ है इसके पास। ये स्विचेस, दैट मीन्स ये डिलीवरी बॉय के थ्रू उस पैकेट को पहले अपने पास लेता है एंड देन उसके बाद आपका आप जिस सिटी में आपने वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने वो ऑर्डर मंगवाया हुआ है, अब आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे इस अमेज़ॉन का एक लोकल ऑफिस होगा। उस ऑफिस में ये जो डिलीवरी बॉय होगा वो उस पार्सल को दे देगा एंड देन आपका पार्सल उस लोकल ऑफिस से आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैंने बोला वाई वायरलेस लोकल लूप। तो देखिए, मान लीजिए वैसे ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए कि आपको इस सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ सिर्फ आप ही हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं और मीन्स वो ऑर्डर आप तक पहुँचाया जाता है। अब अगर आप अमेज़ॉन या आप इनके अमेज़ॉन की तरफ से देखें तो ये ऑफिस का पूरा सेटअप करना कितना वर्दी होगा कि ये सिर्फ आपके लिए ही काम कर रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये पूरा ऑफिस सेटअप करने का मकसद क्या हुआ, जो सिर्फ केवल आपके लिए। मान लीजिए आप जैसे कुछ और 2-3 लोग हो तो ये पूरा ऑफिस का जो पूरा ऑफिस सेटअप होगा, लोकल ऑफिस फॉर थ्रू अमेज़ॉन, तो ये कितना वर्दी होगा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपको पहुंचाने के लिए। और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए उस एरिया में ही आप कोई केबल की सुविधा ना हो कि हम केबल बिछा सकें, शायद ऊबड़ खाबड़ हो या टावर आवर ना बन पाए उस एरिया में। ऐसे बहुत सारे आइसलैंड वगैरह होते, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे पार्सल आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे ऑफिस बनाना भी रिस्की हो जाएगा ऑपरेटर के लिए, क्योंकि केवल एक व्यक्ति के लिए ऑफिस बनाना या कुछ एकाध व्यक्तियों के लिए ऑफिस बनाना ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया, एक कम्युनिकेशन सिस्टम आया, उसको हम बोलते हैं WLL, बोलते हैं वायरलेस लोकल लूप। अब इसका एक छोटा सा फंडा है। वैसे तो अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आपको लगेगा हाँ ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा फंडा है कि इसमें क्या होता है। जो सब्सक्राइबर यूनिट्स होते हैं, जैसे कि सब्सक्राइबर यूनिट्स आपका जो भी हो गया, जो टेलीफोन के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू जुड़े होते हैं, तो उस डिवाइस का आपके टावर के नियरेस्ट टावर से कनेक्टिविटी होती है। तो वो एक फिक्स्ड एरिया में ही होती है। तो आपकी डिवाइस जब टावर से फिक्स्ड एरिया में कनेक्टेड होती है, फिक्स्ड एरिया में, इसके बाहर जाएंगे तो ये इसकी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फिक्स्ड एरिया में कनेक्टिविटी आपकी डिवाइस का वायरलेस के थ्रू अ वायरलेस, मतलब कोई भी वायर नहीं हो और थ्रू जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी कराती है, तो इसको हम वायरलेस लोकल लूप बोलते हैं। अब इस टावर के थ्रू
आपका जो इस टावर के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन WANU तक जाती, लोकल एक्सचेंज तक जाती, लोकल एक्सचेंज ऑफिस तक, एंड देन लोकल एक्सचेंज ऑफिस से आपका पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क तक। ये अब एक बड़ा टर्म आएगा, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट ये था। अब हम आते हैं व्हाट इज़ फिक्स्ड WLL। वायरलेस लोकल लूप इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ फिक्स्ड WLL। कैसे? अब इसको हम आर्किटेक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए, PSTN क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। व्हाट इज़ पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इंटरकनेक्टेड सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या मतलब हुआ? अब देखिए, आप ये स्विच फंक्शन देख रहे हैं। ये स्विच फंक्शन क्या होता है? एक स्विच होता है जिसके थ्रू सारे कनेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर, ये जोनल वाइज, नेशनल वाइज और रीजनल वाइज, जोनल वाइज, रीजनल वाइज एंड आपकी एरिया वाइज या नेशनल वाइज सारी जितनी भी कनेक्टिविटी है, ये स्विच के थ्रू होते हुए ये पूरा PSTN से में इसका कलेक्शन होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इंटरकनेक्टेड स्विच्ड टेलीफोन सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, इसलिए इसको कलेक्शन कहा जाता है सारे स्विचेस का। तो ये क्या करता है? ये आप स्विच के थ्रू जो ये PSTN स्विच करता है आपके लोकल WANU यानी कि वायरलेस एक्सेस नेटवर्क यूनिट, जो आपका लोकल एक्सचेंज ऑफिस है आपकी एरिया का, एंड देन ये कनेक्ट करता है एयर इंटरफेस के थ्रू आपके लोकल एरिया के जो सब्सक्राइबर यूनिट्स होते हैं, आपकी एरिया में जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो इस डिवाइस के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, उससे कनेक्ट करवाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। PSTN कनेक्टेड हुआ स्विच से, स्विच कनेक्ट हुआ, फिर स्विच ने स्विच कर दिया। स्विच क्या करता है? स्विच फंक्शन बेसिकली स्विचेस द PSTN अमंग वेरियस WANU, मतलब सारे जितने भी एरिया वाइज, रीजनल वाइज और आपका नेशनल वाइज जितने भी WANU हैं जो आपके लोकल एक्सचेंज ऑफिसेज हैं, वहाँ पे स्विच कर देता है कि हाँ ये जो आपका एक्सेसिबिलिटी है वो कहाँ पर जानी चाहिए। एंड देन हम आते हैं लोकल एक्सचेंज ऑफिस। दैट मीन्स अगर योर एरिया, तो WANU हमारा क्या होता है? वायरलेस एक्सेस नेटवर्क यूनिट। ये क्या करता है? ये आपके काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये ऑथेंटिकेशन भी करता है, ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी करता है, और ये वॉइस को डेटा को वॉइस में भी कन्वर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन करता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है ट्रांसीवर्स क्या करता है? ट्रांसीवर्स क्या, आपके जो डेटा, मान लीजिए डेटा को सेंड किया जाता है, उसको सेंड करता है एंड रिसीव करता है कौन सी आप सर्विस को, कौन सा सब्सक्राइबर यूनिट सर्विस एक्सेस करना चाहता है, उसको रिसीव करता है एंड देन वो सर्विसेज को क्या करता है? सेंड कर देता है आफ्टर वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? ये हमारा आता है ये हमारा होता है एक्सेस मैनेजर, जो क्या करता है? ऑथेंटिकेशन करता है कि यूज़र ऑथेंटिकेट है कि नहीं है सर्विस को लेने के लिए। इसमें सर्विसेज को लेने के लिए कैसे ऑथेंटिकेट है कि नहीं, क्योंकि इसमें HLR होता है। HLR क्या होता है? होम लोकेशन रजिस्ट्रेशन। ये क्या करता है? होम लोकेटर रजिस्ट्रेशन। इसमें सब्सक्राइबर से रिलेटेड सारी आइडेंटिफिकेशन होती है, सब्सक्रिप्शन सारी होती है, इसमें इंफॉर्मेशन की यूज़र्स के पास कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस हैं, एंड इसमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है। जब ये ऑथेंटिकेट हो जाता है देन इसके बाद ये जो आपकी सर्विसेज है वो एक्सेस हो जाती है। फिर ये आता है WLL कंट्रोलर। ये क्या करता है? इसमें रेडियो पोर्ट्स होते हैं और रेडियो कंट्रोलर होता है, जो आने वाले सिग्नल्स को कंट्रोल करता है कि कौन से सिग्नल्स को भेजना है, कितनी देर तक रोकना है और फिर कैसे राउट करना है, एंड देन कंट्रोल करता है, देन ट्रांसमिट करता है। तो ये पूरा हमारा आर्किटेक्चर है। एंड देन WASU, ये क्या होता है? वायरलेस एक्सेस सब्सक्राइबर यूनिट। इस WASU के थ्रू जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो नेटवर्क यूनिट से कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू अ एंटीना और एयर इंटरफेस के थ्रू। एयर इंटरफेस, इसमें ABIS इंटरफेस होता है, ABIS इंटरफेस के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है WANU से। तो ये हमारा पूरा एक आर्किटेक्चर था जैसे हमारा वायरलेस लोकल लूप काम करता है।